नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप। आशा करता हूँ सब ठीक होंगे, सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, शेयर बाज़ार वाले ये हमारे चैनल का नाम है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप टाइमली वीडियो को वॉच कर पाएँ। दूसरी बात बताना चाहूँगा कि इसमें जो है चैनल के माध्यम से हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेली बेसिस पे एनालिसिस और आज कल के संभावनाओं को वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं और साथ ही साथ अच्छे स्टॉक जिनमें ब्रेकआउट होने वाले होते हैं या रिसेंटली हुए रहते हैं या होने की ऐसी संभावनाएं दिखती हैं, वो सारे केस को हम स्टडी करके एनालिसिस करके आपके सामने उसको प्रस्तुत करते हैं। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया करके उन वीडियो को भी देखिए और एक निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी वीडियो देखें पूरा वीडियो देखें ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें क्लियर होती रहें। चलिए अब चलते हैं आज के बाज़ार पे। तो हम एनएससी की साइट पे आ गए हैं, जैसा कि हम रोज़ आते हैं। अब हम बात करते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी की आज ओपनिंग हुई 11,680 पे, लो बनाया 11,629 का, हाई बनाया 11,763 का, क्लोजिंग हुई 11,738 पे। अगर 50 शेयरों में से बात करें एडवांस डिक्लाइन की तो 50 में से 26 बढ़ने वाले थे, 26 बढ़ने वाले थे और गिरने वाले 24 थे। बढ़ने वाले शेयरों में टाइटन, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, मारुति और रिलायंस। घटने वालों में या गिरने वालों में बजाज फाइनेंस, बीपीसीएल, हिंडाल्को, टाटा मोटर और पावर ग्रिड। जो बढ़ने वाले थे उसमें सबसे ज़्यादा 4.5% टाइटन बढ़ा और जो घटने वाले थे उसमें सबसे ज़्यादा घटा या गिरा बजाज फाइनेंस 4.07%। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में हम देखते हैं कि ओपनिंग हुई बैंक निफ्टी की 22,836 पे, लो बना 22,607 का, हाई बना 23,036 का और क्लोजिंग जो हुई 22,964 की। चलिए अब हम इसके बढ़ने वाले और घटने वाले शेयरों की भी बात कर लेते हैं। एडवांस डिक्लाइन में 5 बढ़ने वाले थे और 7 घटने वाले या 7 गिरने वाले। जो बढ़ने वाले थे उसमें बंधन बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक। सबसे ज़्यादा बढ़त रही 2.96% की बंधन बैंक में। और जो घटने वाले शेयर थे आरबीएल बैंक, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, कोटक बैंक और इंडसइंड बैंक। जो सबसे ज़्यादा घटने वाला था आरबीएल बैंक था 2.07%। चलिए अब चलते हैं हम सेक्टर पे। तो सेक्टर की बात करें तो बैंक निफ्टी जो बैंकिंग सेक्टर था 0.49% बढ़ा। ऑटो सेक्टर में 1.39% की भी बढ़त रही। फाइनेंशियल सर्विसेज में 0.2% की बढ़त रही। एफएमसीजी में 0.38% की बढ़त रही। आईटी में 0.58% की बढ़त रही। निफ्टी मीडिया में 2.54% की गिरावट रही। मेटल में भी गिरावट रही 1.52% की। फार्मा में भी गिरावट रही 0.79% की। पीएसयू बैंक में गिरावट रही 1.15% की। प्राइवेट बैंक में भी प्लस साइड रहा 0.55% का और रियलिटी जो है वो उसमें गिरावट रही 1.85% की। तो दोस्तों अब बात करते हैं निफ्टी के एडवांस डिक्लाइन की। तो 2009 शेयरों में से पहले बढ़ने वाले बता देते हैं। बढ़ने वाले 723 थे और गिरने वाले 1,180 मतलब 1180। ये चीज़ शो करता है कि कमज़ोरी, भले इंडेक्स प्लस साइड रहा लेकिन ब्रॉडर मार्केट में कमज़ोरी है। चलिए अब चलते हैं 5 मिनट के कैंडलस्टिक चार्ट पे निफ्टी के।
तो यहाँ पे दोस्तों हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है ओपनिंग हुई, थोड़ा नीचे की ओर आया, फिर उसके बाद में अपसाइड 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 गया। जो हाई बना वो यहाँ पे बना करीब करीब 14:30 पे 11,762 का, निफ्टी की बात कर रहे हैं। जैसे हमने मार्क करके रखा था 11,763 का एक लेवल है, क्रिटिकल लेवल है, या आप उसको रेजिस्टेंस भी कह लीजिए, वो क्रॉस नहीं हुआ, उसी के आसपास आया और फिर थोड़ा सा करेक्शन हुआ। लेकिन अब एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अब 11,763 को क्रॉस करके ऊपर की ओर सस्टेन होता है, तो सबसे पहले 11,808 के आसपास हमको लेवल देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद 11,860 के आसपास, 55-60 के आसपास और स्लिप होते हैं। और यदि कल स्लिप होते हैं तो यहाँ पे अगर हम इसको देखें कि इन लेवलों को करीब करीब मोटा मोटा 11,715 के नीचे हम, या मोटा मोटा हम, हाँ 11,715 के नीचे अगर हम सस्टेन करते हैं तो फिर हमको और गिरावट देखने को मिल सकती है। वैसे ओवरऑल तो अभी रुझान प्लस साइड में दिख रहा है, देखते हैं अभी आगे क्या दिखता है। चलिए अब एक दिन के कैंडलस्टिक चार्ट को देख लेते हैं। दोस्तों आपको पता होगा कि हमने ट्रेड लाइन ड्रॉ की थी और हमने बात भी की थी कि मार्केट इसके अपसाइड रहता है, दैट मीन्स आगे जाने की संभावनाएं जारी रह सकती है। और आज भी अच्छी क्लोजिंग हुई है, 0.66% का लगभग गेन रहा। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो 31/8 को जो हाई बना था वो बना था 11,794 का। मोटा मोटा सबसे पहला हमारा रेजिस्टेंस तो वहीं होगा अगर ऊपर की तरफ जाते हैं। सेकंड हमको 11,808 के लेवल, इम्पॉर्टेंट लेवल भी देखने को मिलेंगे। और थर्ड हमारा जो रहेगा 11,855 और 11,860 के आसपास, ये हमारे इम्पॉर्टेंट है। अब अगर हम निफ्टी की बात करते हुए देखें तो ब्रॉडर मार्केट के हिसाब से अगर हम जैसे उसको देखें तो मार्केट में जैसे आज शॉर्ट कवरिंग के कारण हो सकता है कि आज रहा हो, लेकिन कल एक्चुअल में कल एक्सपायरी भी है, तो कल अलर्ट रहने की बहुत बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि दोनों तरफ मूवमेंट हमको अच्छे खासे देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है हम पॉजिटिव ओपनिंग करें और नीचे की तरफ स्लिप हो जाएं, ये हो सकता है कि नीचे की तरफ हो और फिर हो ऊपर की तरफ रहे। तो कल कुल मिला के अच्छी खासी अपसाइड डाउनसाइड देखने को मिलेगी। तो थोड़ा कल एक्सपायरी भी है, तो सतर्कता से ट्रेडिंग करने की आवश्यकता है। चलिए अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी के 5 मिनट कैंडलस्टिक चार्ट पे। तो हमने, आपको ध्यान होगा कि ये जो है यहाँ पे, आपने अगर कल का वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि हम लेवल हमने मार्क करके रखे हैं जो, तो यहाँ पे हमने कल जो बात की थी तो 23,036 के आसपास की हमने एक लेवल मार्क करके रखा है और आज का हाई भी मोटा मोटा उसी के आसपास बना। तो मतलब ये है कि हमारा एनालिसिस जो हम सोच रहे थे उसमें थोड़ा थोड़ा 100% नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी बहुत हद तक क्लियरिटी है कि मार्केट का रुझान उसके मुताबिक ही चलता है कि अगर ये लेवल क्रॉस होगा दैट मीन्स हमको ये चीज़ें देखने को मिलेगी, अगर इससे नीचे स्लिप होते हैं तो हमको यहाँ देखने को मिलेगा। मोटा मोटा एक व्यू जो जनरेट करते हैं हम चार्ट को देख के, वो बराबर ठीक ठीक होता हुआ दिख रहा है। अब दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात और कहना चाहूँगा कि यदि आप ट्रेडिंग करते हैं या ट्रेडिंग की शुरुआत करना चाहते हैं तो आपको अकाउंट ओपन कराने की आवश्यकता पड़ेगी। और अकाउंट ओपन कराने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां जाइए और अपना अकाउंट क्लिक करके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर जो ट्रेडिंग करते भी हैं या कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि उनकी ब्रोकरेज ज़्यादा लग रही है तो वो यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं
क्योंकि यहाँ पे डिलीवरी चार्जेस फ्री हैं और FNO इंट्राडे के 20 रुपीज़ पर ऑर्डर के हिसाब से ब्रोकरेज लगती है। तो अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं आगे की। 5 मिनट कैंडल स्टिक चार्ट के हिसाब से अगर 23,036 लेवल का क्रॉस होता है और 23,050-55 के आसपास थोड़ा सस्टेन होता है, दैट मीन्स हमको अच्छे खासे अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। 23,200, 23,337 के आसपास, 23,400 के आसपास, ये मोटा मोटा एक व्यू रहेगा प्लस साइड में। नीचे की तरफ अगर हम स्लिप होते हैं तो हमको यहाँ पे थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट ये है कि हमको 22,780 के आसपास अगर यहाँ से अगर हम नीचे आते हैं तो हमको बहुत फिर गिरावट अच्छी खासी नीचे की ओर देखने को मिलेगी। तो हमारे फिर 22,637 का जो हमने मार्क करके रखा हुआ, 22,728 का फर्स्ट, सेकंड 22,637 का जो हमको पहले रेजिस्टेंस के तौर पे दिख रहे थे लेवल, वो अब सपोर्ट के तौर पे हमको अब दिखने लगेंगे। तो ये 5 मिनट के हिसाब से मोटा मोटा एक व्यू था। ठीक है, अब चलते हैं एक दिन के कैंडल स्टिक चार्ट पे। तो एक दिन का कैंडल स्टिक चार्ट ये है बैंक निफ्टी का। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे हमने बात की थी कि ये बॉक्स की बात की थी कि अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है दैट मीन्स हमको अपसाइड देखने को मिल सकता है। अब हमने यहाँ पे जो मोटा मोटा 5 मिनट के कैंडल स्टिक के हिसाब से, चार्ट के हिसाब से जो हमने कल जो मार्क किए थे, मोटा मोटा हमने जो 5 मिनट के हिसाब से मार्क किए थे वो एक रुझान, और हमने एक यहाँ पे एक दिन के हिसाब से जो मार्क करके रखें वो दूसरा रुझान। मतलब हमको मोटा मोटा एक व्यू मिलता है कि क्या हो सकता है, क्या संभावना हो सकती है, क्या लेवल रह सकते हैं, क्योंकि 100% तो कोई भी नहीं हो सकता, केवल एक अनुमान लगाया जा सकता है कि ऐसा ऐसा हुआ तो ऐसा ऐसा होने की संभावना रहेगी, वो एक प्रोबेबिलिटी रहती है। चलिए 23,092 के आसपास के इम्पॉर्टेंट लेवल एक दिन के चार्ट के हिसाब से, फिर उसके हिसाब मैंने बताया 23,200 के आसपास के, और 23,350, 23,492 के आसपास, ये मोटा मोटा प्लस साइड में। नीचे की तरफ आते हैं तो अगर हम कल का जो है, आज का जो है लो नीचे तोड़ेंगे 22,612 के आसपास, उसके नीचे स्लिप होते हैं, तो फिर हमको पहला जो है परसों का 22,532 के आसपास, फिर हमको ये वाले लेवल देखने को मिल सकते हैं 22,362। तो थोड़ा थोड़ा एक मोटा मोटा व्यू है जो चार्ट देख के हमको जानकारी मिल जाती है कि हाँ, यदि मार्केट का रुख ऐसा रहा तो हमारा पर्सपेक्टिव क्या होगा देखने का, और मार्केट यदि इस तरफ रहा तो हम कैसे उसको देखेंगे, कैसे ट्रेड करेंगे या कैसे वॉच करेंगे, जैसा भी रहे। दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जब भी मेरा पर्सनल तौर पे ख़रीदारी या बिकवाली करने का कोई सलाह नहीं रहती है, यदि मेरा केवल एक रुझान रहता है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ट, मैं वही वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। संभावनाओं पर हम चर्चा करते हैं, तो बाकी स्थिति आपके सामने है। अगर आपको लगता है ऐसे करना चाहिए तो आप ऐसा कीजिए, अदरवाइज़ आपके जो फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं उसकी सलाह लें और उसके हिसाब से काम करें। मोटा मोटा जो अगर बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा हमको प्लस साइड में दिख रहा है जाता हुआ मार्केट, लेकिन फिर भी मार्केट तो मार्केट, एक संभावना है, कल कुछ नहीं कह सकते। जो एडवांस डिक्लाइन, क्लियरली मैं कहूँ, जो एडवांस डिक्लाइन आज जो हमको दिखा रहा है उसके हिसाब से तो कल बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। चलिए दोस्तों, अब हम
मिलते हैं कल। आप हमें इजाज़त दीजिए, आप अपना ध्यान रखिए, वीडियो देखते रहिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने सुझाव दीजिए। मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि हमने आज स्टॉक का, एक अच्छे स्टॉक का वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया है। यदि आपने नहीं देखा है तो उसको शुरू से अंत तक देखिए और सारे वीडियो आप शुरू से अंत तक देखा कीजिए, ताकि एक एनालिसिस मोटा मोटा आपको भी मिलता रहे, आपको भी जानकारी मिलती रहे। वो आप देखिए और कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, खुश रहिए।